ये एक पोर्टेबल डेस्कटॉप है। ये इंडिया में कब तक आएगा? आपने वो वीडियो तो देखा होगा जिसमें गूगल का एक फ़ोन बताया गया है जिसमें फ्रेमवर्क हो रहा था। चलो अच्छा है भाई, कोई तो है जो यूपीएससी और आईआईटी की रैट रेस में भागकर सेफ खेलकर चंद लाखों रुपए की सैलरी और 8 घंटे की जॉब में स्टक नहीं हुआ। मतलब किसी ने तो सोचा हिस्ट्री बनाने का और लोगों की मदद करने का। तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है फ्रेमवर्क लैपटॉप के ऊपर। आपने कमेंट किया और मैं उस टॉपिक पर वीडियो ना बनाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। तो चलते सीधा टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेमवर्क होता क्या है। तो बेसिकली ये एक डेस्कटॉप है, जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा ये पीसी। तो इसमें फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क मतलब मैं कुछ भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, कुछ भी अपग्रेड कर सकता हूँ अपने मुताबिक, मुझे जो चाहिए वो। अगर मुझे कुछ हैवी चीज़ लगानी है लाइक जीपीयू सीपीयू, मुझे और ज़्यादा पावरफुल लगाना है, रैम एसएसडी मदरबोर्ड, कुछ भी चीज़ मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। इसकी तारे वायर्स, इसके छोटे छोटे पंखे, कुछ भी। और यहाँ तक कि यही नहीं, ये जो इसकी स्क्रीन है, मॉनिटर जिसे हम कहते हैं ये इसको, तो ये मॉनिटर भी मैं चेंज कर सकता हूँ अगर ये ख़राब हो जाता है या मुझे इससे बेटर चाहिए, कर्व चाहिए, वर्टिकल चाहिए, ओलेड पैनल चाहिए, जैसा चाहिए वैसा मैं मतलब इसमें अपग्रेड कर सकता हूँ और फ्रेमवर्क कर सकता हूँ। तो इसी को फ्रेमवर्क करना कहते हैं कि आपका जो ये है डिवाइस है उसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो या अपग्रेड कर लो। इसीलिए डेस्कटॉप को एक पावरफुल मशीन कहते हैं लैपटॉप के कंपैरिजन में। लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये मशीन पोर्टेबल नहीं है। हाँ भाई, सही सुना आपने, जो चीज़ें इसमें चलती है वो सेम चीज़ें इसमें भी चल सकती है लैपटॉप के अंदर, बट ये पोर्टेबल है क्योंकि ये एक लैपटॉप है और ये पोर्टेबल नहीं है, लगभग सभी को पता होगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम इसके साथ भी है, इसमें फ्रेमवर्क नहीं होता है। लाइक इसमें जो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ, वो इसमें नहीं कर सकता। मतलब अगर फ्यूचर में ये आउटडेटेड हो जाता है और ये भी आउटडेटेड हो जाता है तो ये मुझे फ्रीडम देगा कि मैं इसमें नए पार्ट्स अपग्रेड करके, जो भी पावरफुल पार्ट्स अपग्रेड करके इसे और चलाऊँ। जबकि ये अगर आउटडेटेड हो जाता है तो ये डायरेक्टली फेंकने में जाएगा और पूरा पैसा बर्बाद। मतलब रैम और एसएसडी के अलावा मैं इसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकता। और कल को अगर इसका स्क्रीन टूट जाता है या मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो रिपेयर होगा या नहीं होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं। मतलब पूरा के पूरा पैसा बर्बाद ही होने वाला है भाई, और ये डायरेक्टली बंद होगा और इससे सीधा ई वेस्ट बनेगा। इसी प्रॉब्लम को समझा एक ग्रेट इंजीनियर ने। इनका गुजरात से रिलेशन है और अमेरिका में रहते हैं। एप्पल, मेटा, फेसबुक, ऑक्यूलस वीआर जैसी कंपनियों में इन्होंने काम किया है। 2020 में इन्होंने एक अपनी कंपनी स्टार्ट की फ्रेमवर्क नाम की, जो कि लैपटॉप बनाती थी। चलो अच्छा है भाई, कोई तो है जो यूपीएससी और आईआईटी की रैट रेस में भागकर सेफ खेलकर चंद लाखों रुपए की सैलरी और 8 घंटे की जॉब में स्टक नहीं हुआ। मतलब किसी ने तो सोचा हिस्ट्री बनाने का और लोगों की मदद करने का। आईआईटी और यूपीएससी वाले आप लोग प्लीज़ यार दिल पे मत लेना, आई एम जस्ट टॉकिंग रियलिटी। तो इनका नाम है भाई नीरव पटेल जी, और ये एक इंजीनियर है जैसा कि मैंने बताया। एप्पल, फेसबुक जो भी कंपनियों में इन्होंने काम किया है और 2020 में इन्होंने खुद का ब्रांड स्टार्ट किया फ्रेमवर्क नाम का, जो कि लैपटॉप बनाती थी। अब इनके लैपटॉप जो आते हैं मॉडल्स, उनकी मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से लैपटॉप इन्होंने बनाए हैं और कैसे काम करते हैं। पहला मॉडल है फ्रेमवर्क 13। इनका जो ब्रांड है, ब्रांड का नाम ही फ्रेमवर्क है, तो लैपटॉप का नाम भी फ्रेमवर्क 13 है, जिसमें 13.5 इंच का डिस्प्ले आपको देखने मिल जाएगा, मतलब कि स्क्रीन। और ऊपर से इसका जो ऊपर का पैनल है वो मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक ही वो अटैच होता है और डिसअटैच होता है। तो एक्चुअली वो जो मैग्नेटिक अटैच और डिसअटैच होने वाला पैनल है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि आप उसमें कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक आप उसमें नंबर पैड ऐड कर सकते हो कीबोर्ड में, या फिर कीबोर्ड के आजू बाजू लाइटें लगा सकते हो, स्पीकर्स लगा सकते हो, या फिर जो टच पैड है उसे थोड़ा लेफ्ट में मूव कर सकते हो या राइट में मूव कर सकते हो या सेंटर में भी रख सकते हो। मतलब ऊपर का सारा जो आपका नंबर पैड और नम पैड और जो भी टाइपिंग पैड है, कीज़ है और टच पैड है, उसे आप अपने मुताबिक कस्टमाइज कर लो भाई। आपको जैसा चाहिए वैसा, सब कुछ आपके हाथ में है। मतलब सोचो एक टाइम के लिए कि डेल, लेनोवो, एसूस, ये कंपनियां पहले से फिक्स करके दे दी है कि ये कीबोर्ड है और इसके नीचे ये टच पैड यहीं पर होगा और आपको ये ऐसा खरीदना ही होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं, आपका मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगा। उसी को सॉल्व कर दिया है भाई ये फ्रेमवर्क वालों ने। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन, मतलब अगर आपका स्क्रीन टूट जाता है इन फ्यूचर में, तो हमारे जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते थे कुछ रिपेयर्स हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे और डायरेक्टली फेंकने में जाते थे भाई। ई वेस्ट बढ़ता था उससे कंट्री का। तो फ्रेमवर्क ने इसी प्रॉब्लम को समझकर एक ऐसा डिस्प्ले बनाया है कि स्क्रू को ड्राइव करने वाले के साथ में आप उसे चेंज कर सकते हो। स्क्रू ड्राइवर के साथ में भाई, मजाक कर रहा हूँ, जो स्क्रू ड्राइवर होता है, मतलब आप डिस्प्ले ऑर्डर करो ऑनलाइन और पार्ट्स भी ये खुद ही बनाते हैं। मतलब ये लैपटॉप भी खुद ही बेचेंगे और उसके पार्ट्स भी ये खुद ही बेचेंगे। मतलब आप ऑर्डर कर दो डिस्प्ले को, स्क्रीन को, स्क्रू ड्राइवर से अपना पुराना डिस्प्ले हटाओ और नया डिस्प्ले वहाँ पर रिप्लेस कर दो। मतलब सोचो भाई, एट होम ये सारी चीज़ें होने वाली है। मतलब आप स्क्रीन भी खुद घर पे ठीक करोगे, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लोगे। यहाँ तक कि कलर ऑप्शंस भी ये देते हैं कि आपको कैसा कलर चाहिए
लैपटॉप में बिल्कुल ही बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स इसके साथ में आ रहे। यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं हुई भाई, इसके अलावा इसके स्पीकर्स चेंज कर सकते हो, मदरबोर्ड चेंज कर सकते हो, CPU चेंज कर सकते हो, और तो और बैटरी भी चेंज कर सकते हो। बैटरी तो इनमें भी चेंज होती है बट उसमें भी है, रैम SSD तो चेंज होती ही रहती है। और इसके जो पोर्ट्स आते हैं थंडरबोल्ट, एथरनेट, HDMI, Type-C, Type-A, जो भी लैपटॉप में पोर्ट्स आते हैं वो भी सिलेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। मतलब वो डायरेक्टली आप ऐसे प्लग अनप्लग कर सकते हो लैपटॉप में। पूरे Type-C बना लो, पूरे HDMI बना लो, जैसा चाहिए आपको वैसे प्लग लगा लो लैपटॉप में। ये एक पॉइंट है इनका भाई, बहुत बढ़िया लगा मुझे सच्ची में। मतलब आप पोर्ट्स भी डिसाइड करोगे लैपटॉप में कि मुझे कौन से पोर्ट्स चाहिए। यहाँ तक कि एथरनेट जो कि बंद हो चुका है लगभग, वो भी आप लगा सकते हो उसमें। और यहाँ पर एक कैच है कि अगर आपको CPU चेंज करना है, मतलब नई जनरेशन का लगाना है और थोड़ा अपग्रेड करना है, तो आपको पूरा के पूरा मदरबोर्ड बाहर निकालना होगा। और एट होम कर सकते हो आप ये भी, तो पूरा के पूरा मदरबोर्ड निकालना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मदरबोर्ड और CPU आपस में अटैच है, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। तो पुराना मदरबोर्ड आपको निकालना है और नया मदरबोर्ड लगा लेना है जिसपे वो लेटेस्ट जनरेशन का CPU लगा होगा। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो जो पुराना मदरबोर्ड है वो भी वेस्ट में नहीं जाने वाला भाई, उसका भी यूज़ होने वाला है। कूलर मास्टर के कोलैब के साथ में इन्होंने एक केस बनाया है भाई। उस केस में आपको मदरबोर्ड रखना है सिंपली, उसमें रैम SSD लगा देना है। मास्टर के केस में डालने के बाद में उसमें रैम SSD लगा दी, उसमें पोर्ट्स लगा दिए, फिर उसको बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्ट बिजली से पावर दो और उससे एक मॉनिटर अटैच करो और लो, आपका एक डेस्कटॉप रेडी है। मतलब सोचो भाई कहाँ पर जा रहा है ये आइडिया। एक लैपटॉप में से, आपके एक पुराने लैपटॉप में से जो पुराना मदरबोर्ड निकलेगा उससे एक नया डेस्कटॉप बन जाएगा। मतलब लैपटॉप में से एक डेस्कटॉप जन्म ले रहा है। बताओ भाई अब ये कहाँ, कितना नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट रखा गया है ये। सीरियसली भाई मैं तो इम्प्रेस हो चुका हूँ सच्ची में। ये जो भी इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है ना, जो भी इनका आइडिया है, एक्चुअल में तो प्रोडक्ट भी है और मार्केट में सेल भी हो रहा है और सक्सेसफुल भी हो चुका है। मतलब अब आपका एक ही प्रोडक्ट आपको डबल आउटपुट देगा। एक तो उसका आपने CPU अपग्रेड कर लिया पुराने लैपटॉप में मदरबोर्ड के साथ में, और जो पुराना मदरबोर्ड निकला उससे एक नया डेस्कटॉप बना लिया। मतलब डेस्कटॉप प्लस लैपटॉप का आपके पास कॉम्बो हो गया, तो फुल पैसा वसूल भाई। सीरियसली मतलब लैपटॉप भी कभी नहीं बंद होने वाला फ्यूचर में, उसमें अपग्रेड आप करते रहोगे और ऊपर से एक डेस्कटॉप भी बन जाएगा। सच्ची में भाई, सच्ची में ये बिल्कुल चौंकाने वाली चीज़ थी। इसके अलावा बात कर लेंगे नेक्स्ट मॉडल की, जो कि है फ्रेमवर्क 16। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये 16 इंच का एक लैपटॉप है और यहाँ पर बहुत ही क्रेजी होने वाला है। देखिए जो भी मैंने पहले वाले लैपटॉप में बताया फ्रेमवर्क 13 में, ये सारी चीज़ें इसके साथ भी होने वाली है। बट इसमें एक कैच है कि इसमें आप GPU तक चेंज कर सकते हो। सीरियसली भाई, GPU मतलब सोचो आप, वो चीज़ जिससे गेमिंग के, वीडियो एडिटिंग के और हैवी वर्क के पसीने छूट जाते हैं, जिसका नाम सुनते ही ग्राफिक कार्ड, वो आप इसमें चेंज कर सकते हो फ्रेमवर्क 16 में। तो सिंपली आपको क्या करना है, पीछे एक ट्रे जैसा लगा होगा GPU, उसको निकाल लेना है और नया GPU उसमें ऐड कर देना है। तो आप बोलोगे भाई कि कोई भी GPU हम लगा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, GPU भी इन्होंने बनाया है, कुछ ऑप्शंस दिए, लाइक AMD का RS 7700S ऐसा कुछ इसका GPU का नाम है, और NVIDIA की तरफ से भी आता है RTX 5070। तो यही बेच रहे हैं वो GPU भी, जो भी इन्होंने दोनों GPU बनाए हैं। तो सिंपली आपका जो 16 है वो एक डेडिकेटेड कोई GPU के साथ में आने वाला है। लेकिन अगर आपको नीड पड़ती है इन फ्यूचर, आप गेमिंग करने लगते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, थोड़े हैवी काम करने लगते हो, फिर आपको GPU की ज़रूरत पड़ रही है, तो सिंपली GPU ऑर्डर करो, अपना पुराना GPU निकालो लैपटॉप में से जो डेडिकेटेड था और नया वाला GPU लगा लो, NVIDIA AMD जो भी आपका प्रेफरेंस है। सीरियसली भाई अब लैपटॉप में GPU चेंज होगा, मतलब जो कि लगभग सोचना इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल कर रही है फ्रेमवर्क वाले। तो इस बात के लिए भाई नीरव पटेल जी को, फ्रेमवर्क 12 ऐसा कुछ नाम है इसका, और ये 2-in-1 लैपटॉप है, टैबलेट प्लस लैपटॉप, टच स्क्रीन के साथ आने वाला है। इसका अनाउंसमेंट हुआ है और ये भी मार्केट में आने वाला है। लेकिन जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहे हैं फ्रेमवर्क 13 और 16, क्या ये हमें इंडिया में देखने मिलेंगे? तो नहीं भाई, ये इंडिया के लिए नहीं है और इंडिया के लिए कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है कि ये इंडिया में आने वाले। आप बोलोगे कि भाई हमें इतनी जानकारी बताई क्यों आपने, जब ये हमारे लिए नहीं है? तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए हो, मतलब हम भी इसे खरीद सके। हमें ज़रूरत है भाई ऐसे प्रोडक्ट खरीदने की। ये अभी बाहर की कंट्री में सेल हो रहा है, लाइक US, यूरोप और जो भी अमेरिका की कंट्रीज है उधर से रिलेटेड सब कुछ बाहर की कंट्रीज़ में सेल हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 साल में इन्होंने इंडिया में भी आना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी प्रोडक्ट सीमित नहीं रहता है गाइस। कोई भी इतना बढ़िया जब प्रोडक्ट है, सक्सेसफुल है, इसे उतनी हाइप नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। मतलब लाइक बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन है, बिल गेट्स वगैरह, जो भी हमारे जैसे अंबानी होते हैं ना, उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं दिखाया है इस ब्रांड पर। अगर वो दिखा देते और ये एक डायरेक्ट इंटरनेशनल ब्रांड बन जाता है तो सच्ची में भाई डेल, एसूस, लेनोवो, MSI जितने भी ये लैपटॉप ब्रांड्स हैं ना, ये भाई झोला लेके निकल जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट ये बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाला है जो भी होने वाला है। अगर इंडिया में सच्ची में आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा गाइस, मार्केट में बिल्कुल धमाका हो जाएगा।
तो बाहर तो हो ही चुका है भाई, बाहर की कंट्रीज़ में तो ये सेल हो ही रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनके प्राइजेस की, तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई साइड में रखे गए हैं। क्यों? बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो सकते हैं ना, मतलब डायरेक्टली नुकसान थोड़ी हो रहा है पैसों का कि आपने लैपटॉप खरीद लिया, बाद में ये बंद हो जाने वाला है इसके जैसा और डायरेक्टली ई वेस्ट बनने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसका प्राइस हाई है तो ये वैल्यू भी ऑफर करने वाला है। मैं समझाता हूँ। 1.5 लाख से इसका स्टार्ट हो रहा है फ्रेमवर्क 13 का, जो 1.5 लाख से स्टार्ट होगा, और फ्रेमवर्क 16 जो सबसे टॉप का मॉडल है जिसमें जीपीयू भी चेंज हो रहा है, वो जाएगा 2 लाख रुपए तक। तो एक्चुअल में ये पूरा के पूरा वैल्यू ऑफर करने वाला है, क्योंकि इसमें से पहले जब इन फ्यूचर में मैं जब इसमें कोई भी सीपीयू अपग्रेड करूंगा तो इसके पुराने मदरबोर्ड से मैं एक डेस्कटॉप बना लूँगा, तो मुझे डबल आउटपुट मिल गया। मतलब मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे मेरे 2 प्रोडक्ट बन गए, एक तो लैपटॉप हो गया, एक तो डेस्कटॉप हो गया, 2 प्रोडक्ट बन गए बराबर। और उसके अलावा मेरा पूरा के पूरा पैसा बर्बाद भी नहीं होने वाला। मतलब मैं डेस्कटॉप नहीं भी बनाता हूँ तो इन फ्यूचर में मैं अपग्रेड करता रहूँगा उस लैपटॉप को और चलाता रहूँगा, उससे वैल्यू निकालता रहूँगा भाई, मतलब उससे आउटपुट लेता रहूँगा। तो सीरियसली हो तो रहा है भाई पैसा वसूल। मतलब आप एक टाइम के लिए सोचो कि पहले आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1.5 लाख 2 लाख रुपए, तो बहुत बड़ा अमाउंट आपको लग सकता है, बट जब लॉन्ग टर्म में आप इसे यूज़ करोगे तो ये सच्ची में पैसा वसूल है भाई। मैं तो सीरियसली, मेरा तो क्लियर यही मानना है। आपका क्या मानना है आप ज़रूर से कमेंट करना। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपका एक्साइटमेंट जगा दिया होगा फ्रेमवर्क लैपटॉप को लेकर। शायद आज आपके ख्यालों में ये लैपटॉप, लेकिन कल को आपकी टेबल पर भी हो सकता है। तो मेरा तो हो गया आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होंगी अगले वीडियो में। तो चलिए टेक्निकल एज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टेक्निकल एज के फैमिली को हम बनाएंगे दुनिया की नंबर 1 टेक कम्युनिटी। आपका सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपका सहयोग दीजिए और तब तक बाय बाय। Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the